नमस्कार, मैं अविनाश सैनी और मेरे साथ है दैनिक इंडिया पोस्ट से सुभाष जी। इस समय हमारे साथ है ऑल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक धवले। डॉक्टर अशोक धवले महाराष्ट्र के ही नहीं पूरे देश के बहुत बड़े किसान नेता हैं और इस किसान आंदोलन से पहले देश में अगर किसी किसान आंदोलन की गूंज है तो वो विदर्भ के किसानों के गूंज है। और जिन्होंने विदर्भ से लेके और मुंबई तक एक लंबा मार्च चलाया था, उसके नेता हैं डॉक्टर अशोक धवले। और इस समय पे जो किसान आंदोलन दिल्ली के आसपास जो धरना दिए हुए हमारे किसान बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, उसमें भी केंद्रीय भूमिका है डॉक्टर साहब की। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते जी, बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, सरकार के साथ 12 दौर की बातचीत हुई और आप उसके बीच बीच में हिस्से भी रहे हैं उस बातचीत के भी, तो बात कहाँ आके अटकती थी? देखिए, मुख्य बात जो थी ये पूरे आंदोलन में, जैसे आप सभी जानते हैं, मुख्य जो मांगे थी बहुत ही सिंपल मांगे थी किसानों की। एक तो ये 3 कृषि कानून जो कोई भी किसी भी संगठन के साथ, किसान संगठन के साथ सलाह मशवरा न करते हुए उन्होंने थोपे, उन कृषि कानूनों को रद्द करो। ये पहली एकदम बुनियादी मांग है, आज भी है वो, आज भी है। उसमें भी कोई फ़र्क अभी तक नहीं पड़ा। दूसरी जो बात थी कि इन्होंने जो बिजली के बारे में जो बिल लाया और उसमें संशोधन जो किया, जिसके तहत पूरा निजीकरण पूरे बिजली का होगा और किसानों का भी बहुत बड़ी तबाही होगी, पूरे जनता के लिए भी पूरे बिजली के दर बहुत बढ़ेंगे, इस बिजली के बिल को वापस लो। और तीसरी जो बुनियादी जो मांग है कि पूरे किसानों के लिए MSP का कानून करो। जी हाँ, कि MSP मिलना चाहिए और वो भी एक जो जिसको लागत खर्चे के 1.5 गुना दाम स्वामीनाथन आयोग ने जो किया है उसके मुताबिक आप केंद्रीय कानून करो। 3 मांगों के ऊपर अभी 11-12 दौर हुए चर्चे के, लेकिन एक भी मांग ये केंद्र सरकार बीजेपी की मान्य करने को तैयार नहीं थी। वो ये बोलने को तैयार थी कि भाई वो कानून में कुछ संशोधन करने के लिए हम तैयार है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की ये बहुत बुनियादी भूमिका है कि ये तीनों कानून यही एक्चुअली पूरी तरीके से गलत है, कॉरपोरेट को मदद करने वाले हैं, किसानों की तबाही करने वाले हैं, सत्यानाश करने वाले हैं, न सिर्फ किसानों की लेकिन पूरे जनता की भी उससे बहुत बड़ी तबाही होगी, क्योंकि पूरी राशन व्यवस्था ही ख़त्म होगी। बिल्कुल, हाँ, ये बात है। तो ये मामले के ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा बहुत क्लियर रहा ये पूरे चर्चा के दौरान कि हम उसके अंदर कोई संशोधन नहीं चाहते। आपने हमसे पूछा नहीं ये कानून लाते वक्त। जी हाँ, पार्लियामेंट में भी पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके, सिर्फ चर्चा नहीं हुई ऐसा नहीं, लेकिन लोकतंत्र की हत्या करके वो कानून पास कर दिए गए। तो इसलिए हमारा कहना है कि इसको पूरी तरह से खारिज करना चाहिए। ये सरकार करने को तैयार आज भी नहीं है। और बाकी MSP के कानून के ऊपर मोदी जी तो कहते हैं हमने तो दे दिया। अरे कौन सा दे दिया आपने? पूरे किसानों को झूठ बोल रहे, पूरे देश को झूठ बोल रहे। स्वामीनाथन फार्मूला इन्होंने कभी लागू नहीं किया, कभी भी लागू नहीं किया, उससे बहुत कम MSP दे रहे। और MSP के दौरान भी आप जानते हैं हरियाणा और पंजाब में, थोड़ी उत्तर प्रदेश में धान और गेहूं की फसल सिर्फ खरीद होती है, बिल्कुल, बाकी कोई भी फसल खरीद नहीं करते पूरे देश भर में। और गेहूं और धान भी नहीं है, 23 फसलें हैं जी। तो ये जो बातें हैं, इसलिए हम क्या कहना चाहते हैं कि ये उन्होंने बिल्कुल अभी भी सुनने को तैयार नहीं। ये किसान विरोधी सरकार है, ये हम पहले से कहते आ रहे हैं। और इसलिए ये जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। लेकिन ये जो मंत्री हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये बार बार ये कहते हैं कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, 1 कोल की दूरी पे किसान है, तो इसका क्या मतलब रह जाता है? अब इससे ज़्यादा मजाक किसानों का अभी तक किसी ने किया नहीं होगा। 1 कॉल की दूरी पर कई महीने पहले प्रधानमंत्री जी कहे थे, लेकिन चर्चा के लिए उन्होंने बुलाना तो चाहिए ना। हम कुछ इनके पीछे पड़े नहीं है, बिल्कुल। हाँ, संयुक्त किसान मोर्चा एक स्वाभिमान के ऊपर
काम करने वाला, लड़ने वाला एक संगठन है, सभी लोगों को 500 से ज़्यादा किसान संगठनों को एक साथ लेते हुए इन्होंने 22 जनवरी को 2021 जो आखिरी चर्चा हुई, उसके बाद एक बार भी उन्होंने न्योता नहीं दिया संयुक्त किसान मोर्चा को चर्चा के लिए। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने बुलाना चाहिए। ये बात बोल के मतलब नहीं है कि चर्चा से ये करो, लेकिन चर्चा के लिए बुलाएगा कौन? वो तो सरकार की ही जिम्मेदारी है ना बुलाने की। ये अभी पिछले 10 महीने से उन्होंने कभी अपना कर्तव्य ये नहीं किया, पार नहीं पड़ा, ये बात है उसके अंदर। और दूसरी बात ये है कि जो मंत्री हैं जिन्होंने 12 दौर की बातचीत की, लेकिन वो कोई फैसला लेने की स्थिति में नहीं है, और प्रधानमंत्री ने पिछले 11 महीने में एक भी बयान किसानों को लेकर नहीं दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि वो दे ही नहीं सकते। अभी इतने मैं आपको बोलता हूँ, देखिए लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 11 महीने से बैठे हुए हैं। ऐसी घटना मुझे बताइए पूरे दुनिया में कहाँ हुई क्या हाल के दौर में? पूरे दुनिया में आप देखो कि इस प्रकार की ऐतिहासिक घटना कहीं भी नहीं हुई। अच्छा, ये दिल्ली तक सीमित नहीं है। जो संयुक्त किसान मोर्चा के अलग अलग जो कॉल्स आए, फिर अभी 27 सितंबर का भारत बंद हो या उसके पहले के रास्ता रोको हो, रेल रोको हो, ये सब कितनी बार हुआ। अब ये पूरे कॉल्स को पूरे देश के लाखों किसान और मज़दूरों ने उसके अंदर शरीक हुए। यानी सिर्फ दिल्ली की बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है ये भी बात नहीं है सच, लेकिन पूरे देश में किसान और मज़दूर इस आंदोलन के साथ में है। और ऐसे सूरत में सरकार 11 महीने कुछ नहीं करती, ऐसा मिसाल पूरे दुनिया में हमको ढूंढ कर भी नहीं हमको मिलेगा। ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि इस प्रकार की जो पूरी तरीके से संवेदनहीन सरकार आज भारत को मिली है भाजपा और आरएसएस के और मोदी और शाह के रूप में, इसकी हम सभी कड़ी निंदा करते हैं। डॉक्टर साहब, सरकार बार बार दावा कर रही है कि ये हरियाणा और पंजाब के किसानों का आंदोलन है। दूसरा, जो किसानों के अलावा जो दूसरी जातियां हैं और जो गैर किसानी से जुड़े हुए लोग हैं वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार ये जो बोल रही है इसमें कोई भी तथ्य नहीं है, ज़ीरो है उसके अंदर। क्यों, मैं बताता हूँ। अभी मैंने कहा कि देखिए पंजाब और हरियाणा ने इस आंदोलन की बिल्कुल शुरुआत की। उसके बारे में पंजाब और हरियाणा के किसानों को हम पूरा सलाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने सही माने में इसकी एक बहुत इसकी जो नींव है वो डालने का बहुत बड़ा काम किया। लेकिन वहाँ तक वो आंदोलन सीमित नहीं रहा। अभी उत्तर प्रदेश तक आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर गया है, उत्तराखंड में गया है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है। ये सब जगह में ये पूरा आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर फैला है। अभी मुजफ्फरनगर में देखिए 5 सितंबर को 10 लाख किसानों की और मज़दूरों की रैली हुई। तो ये उत्तर प्रदेश में आंदोलन नहीं फैला होता तो होती क्या? बिल्कुल क्लियर बात है। जैसे मैंने अभी सवाल को जवाब देते हुए कहा, पूरा भारत बंद 27 सितंबर का, मैं अभी हाल का बोलता हूँ, इसके पहले भी 2 भारत बंद हुए, लेकिन 27 सितंबर का पिछले महीने का भारत बंद पूरे देश भर में मनाया गया। लाखों किसान, करोड़ों किसान और मज़दूर, उन्होंने अलग अलग राज्यों को बंद किया संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर। अभी इसका मतलब क्या है कि पूरे देश भर में ये आंदोलन फैला है, इसमें कोई सवाल नहीं है। और यहाँ जो दिल्ली के हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन किसानों की जो मांग, ये पूरे देश की किसानों की आज मांग बनी है, नंबर 1। दूसरा जो आपने पूछा कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, हम इसके अंदर बहुत गौर से कहेंगे कि इसके अंदर पूरा मज़दूर वर्ग भी जुटा हुआ है किसानों के पीछे। हर एसकेएम का कॉल, संयुक्त किसान मोर्चा का कॉल, उसको केंद्रीय मज़दूर संगठनों का जो प्लेटफॉर्म है, जो पूरे देश भर में फैले हुए बड़े बड़े मज़दूर संगठन है, हर कॉल को उन्होंने पूरा समर्थन दिया है। उसके अंदर संगठित मज़दूर भी है, असंगठित मज़दूर भी है, बड़े पैमाने पर वो भी रास्ते पर उतर आए हैं। हमारे छात्र, हमारी महिलाएं,
हमारी नौजवान, ये सभी लोग, खेत मजदूर, ये पूरी तरीके से आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं और उनको और ज़्यादा बड़े पैमाने पर जोड़ने की कोशिश हमारी जारी है और जारी रहेगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये था कि संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा कि हम बंगाल में इनको चुनाव में हराएंगे। कई राज्यों में चुनाव हुए और बंगाल जैसे बड़े राज्य में संयुक्त किसान मोर्चे के प्रयास कहें या भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं है। अब किसान मोर्चे ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम इनको हराएंगे। तो क्या आपको लगता है कि हर राज्य में आप इनको हराएंगे और फिर भी सरकार अड़ी हुई है कि वो इन कानूनों को वापस नहीं लेगी? इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? देखिए, इसका जो बुनियादी कारण है, पहले दिन से हम बोल रहे हैं, इन कानूनों से फ़ायदा किसको होगा? बड़े बड़े कॉरपोरेट हमारे देश के और विदेश के, इनको पूरा इन कानूनों से फ़ायदा होने वाला है। इनके मुनाफे बढ़ने वाले हैं, इनकी संपत्ति बढ़ने वाली है। और इसके अंदर जो मुख्य है अंबानी और अदानी, ये मेन जिनके तहत ये पूरे कानून लाए गए। ये पहले दिन से हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से हम ये बोल रहे हैं। अब ये इनको क्यों मदद करना? क्योंकि अगले आने वाले चुनाव में यही अंबानी और अदानी है जो बीजेपी को पैसा देंगे, जिनके चैनल्स उनके स्वामित्व के हैं। यही चैनल्स फिर उनका ये पूरी तरीके से समर्थन देंगे, प्रचार करेंगे, ये सब होगा। तो इसलिए हमारा कहना है कि ये सब होने के बावजूद ये जो आज अड़ गए हैं कि हम नहीं लेंगे पीछे, इसका कारण ही ये है कि ये सरकार पूरी तरीके से ये कॉरपोरेट्स की दलाली करने वाली सरकार है। ये सिर्फ ये कृषि कानून से सिद्ध नहीं होता। अब देखो, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इन्होंने जो अभी कुछ दिन पहले ये जो किया, पूरा देश बेचने का ये मोदी और शाह सरकार की पूरी नीति है। क्या बेचने का छोड़ा, आप देखो, रेलवे को अभी बेच रहे, पूरे एयरपोर्ट को बेच रहे, एयरलाइन अभी देखो एयर इंडिया को बेच दिया टाटा को, अभी कल की बात है ना। बैंक, बीमा कंपनी, पूरे हमारी खदानें, हमारे बाकी बड़े बड़े सार्वजनिक उद्योग, वाइजैक स्टील जैसा, जहाँ पर बड़ा आंदोलन आज हमारे मजदूर और पूरे किसान वहाँ लड़ रहे हैं। तो एक भी क्षेत्र उन्होंने, स्वास्थ्य को देखो, ये कोरोना के वक्त पूरे स्वास्थ्य को बेच डाला और प्राइवेटाइजेशन किया, शिक्षा के क्षेत्र को किया। अभी वो क्या कर रहे हैं कि खेती को और ज़मीन का भी वो निजीकरण करना चाहते हैं और ये कॉरपोरेट्स के हाथ में देना चाहते हैं। ये ध्यान में रखते हुए आज किसानों ने कहा है कि बस जो हुआ उतना बस, अब किसानी और हमारी खेती के ऊपर आप अगर हाथ उठाओगे तो हम करारा तमाचा आपको देंगे। ये बात एकदम क्लियर है और उसके मुताबिक ये आंदोलन चल रहा है। तो ये बात है। अभी आपने जो बंगाल का बोला, हमने जैसे संयुक्त किसान मोर्चा ने बिल्कुल बोला है, आने वाले अभी 4-5 महीने में कहा चुनाव होंगे विधानसभा के, एक पंजाब में होगा, एक उत्तर प्रदेश में होगा, एक उत्तराखंड में होगा। पंजाब में तो उनका कोई चांस नहीं है क्योंकि वहाँ के किसानों ने तो 1.5 साल पहले पंजाब के किसानों ने ये आंदोलन शुरू किया, वो गांव-गांव तक गया है, घर-घर तक गया है। तो वहाँ बीजेपी को आने का कोई संभावना है ही नहीं, पंजाब का तो छोड़ दीजिए। लेकिन यूपी और उत्तराखंड में उनकी सरकारें हैं आज। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हमने मिशन उत्तर प्रदेश और मिशन उत्तराखंड की शुरुआत की और वही वो मुजफ्फरनगर की 10 लाख रैली से हुई। इसके आगे अभी हमारी एसकेएम की परसों ही मीटिंग हो गई यहाँ सिंघू बॉर्डर पर। वहाँ हमने तय किया कि ये पूरा मिशन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पूरे ये दोनों राज्यों तक एसकेएम लेके जाएगा। बड़ी बड़ी किसान मजदूर महापंचायतें होगी पूरे यूपी में, उत्तराखंड में, अलग अलग जगह में। और इसको तहत एक पूरा जो माहौल है ये बीजेपी आरएसएस के सरकार के खिलाफ वो पूरे यूपी और उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में हम बनाएंगे। और इसका नतीजा ज़रूर ये होगा कि बीजेपी दोनों राज्यों में जनता उसको हटाएगी, ये हमको पूरा विश्वास है। जी डॉक्टर साहब, किसान आंदोलन तो अभी पिछले 1.5 साल से है।
इससे पहले भी कृषि संकट लगातार गहराता गया है 1990 के बाद से, और लाखों किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, और उसमें महाराष्ट्र के किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आपने बहुत आंदोलन उसमें किए हैं। तो क्या ये सिर्फ 3 कृषि कानून वापस हो जाएं, एमएसपी की गारंटी मिल जाए, इतना ही काफ़ी है, या इससे ज़्यादा आप किन्हीं सुधारों की बात करना चाहते हैं? क्या करने की ज़रूरत है किसानों की हालत को सुधारने के लिए? बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, ये सही में ये संकट, कृषि संकट, ये गहरा होता गया 1991 के बाद, जब से नव उदारवादी नीतियों को अपनाया गया हमारे देश में, और वो उद्योग में भी हुआ, कृषि में हुआ, बाकी सभी क्षेत्रों में ये नव उदार नीतियों को लागू किया गया। अब उन नीतियों के चलते, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए 1995 से लेकर 2020 तक के आंकड़े हमारे पास है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के नीचे जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो आता है, उसके मुताबिक अभी ये पता चला 4 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है हमारे देश में पिछले 25 सालों में। उसके अलावा और एक जो बात जिसके ऊपर अक्सर हमारी नज़र नहीं जाती, हमारे देश के कई जो पिछड़े हुए इलाके हैं, आदिवासियों के हैं, दलितों के हैं, वहाँ पर तो लाखों छोटे छोटे बच्चे भूखमरी की वजह से वो मर गए हैं, हर साल मरते हैं। तो ये भी एक दूसरा एक जिसको हम बोलते हैं सिंबल है ये पूरे कृषि संकट का। तो अब इसके चलते पिछले 7 साल में फ़र्क क्या हुआ, जब से मोदी सरकार आई, बीजेपी सरकार आई, तब से ये पूरे नीतियों को और बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, गति के साथ ये मोदी सरकार ने आगे बढ़ाया। और इसलिए हमारा कहना है, हमारा पूरा वैकल्पिक नीति है। आपने जो सवाल पूछा, पूरा वैकल्पिक नीति है, कई चीज़ उसके अंदर होना चाहिए। 4-5 चीज़ का मैं सिर्फ एकदम पॉइंट फॉर्म में ये बोलता हूँ। नंबर 1 कि पूरे किसानों का कर्जा माफ़ होना चाहिए। नंबर 2, एमएसपी का कानून बिल्कुल बनना चाहिए, जो स्वामीनाथन कमीशन ने बोला था। अगर ये नहीं हुआ 2 चीज़, तो किसानों की आत्महत्या रुकेगी नहीं, कृषि संकट दूर नहीं होगा। तीसरा, ये जो हमेशा बाढ़ आती है, अकाल होता है, उसके अंदर किसानों की पूरी फसल ख़त्म होती है, बर्बाद हो जाती है। फसल बीमा योजना सही माने में बनना चाहिए, न कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसका कोई नहीं है। कॉरपोरेट कंपनियों को, बीमा कंपनियों को फ़ायदा है, किसानों को नुकसान है, तो अलग किस्म का वो होना चाहिए। ऐसे कई चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत है। वो पूरा हमारे पास एक वैकल्पिक कृषि नीति है, उसको लागू करने की बहुत ज़रूरत है। जी, एक बात आखिरी कि आपने बहुत सारे आंदोलन लड़े हैं, बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, उनका हिस्सा रहे हो, उनका नेतृत्व किया है, तो वर्तमान जो किसान आंदोलन है ये किस मायने में जो बाकी आंदोलन है उनसे थोड़ा अलग है? क्या खासियत है इसकी? देखिए, इस आंदोलन की तो बहुत बड़ी खासियतें हैं। मैं एक चंद खासियतें आपके सामने 1-1 मिनट में बोलूँगा। नंबर 1, कभी भी हमारे देश में इसके पहले 500 किसान संगठन एक साथ में जुड़कर आंदोलन नहीं किए, अलग अलग किए, ज़रूर किए। इसके पहले बहुत अच्छे आंदोलन हुए, लेकिन संयुक्त आंदोलन जिसमें 500 संगठन साथ में आए, संयुक्त किसान मोर्चा के झंडे तले, इस प्रकार का आंदोलन कभी नहीं हुआ। नंबर 1, इतना लंबा आंदोलन भी कभी भी हमारे देश में नहीं हुआ, जो अभी 1 साल अगले महीने पूरा करेगा। एक बात। दूसरी बात, इसके अंदर ये पूरा, जैसे मैंने कहा, मजदूर वर्ग भी इस आंदोलन को पूरा समर्थन दे रहा है। ये भी बात इसके पहले इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुई। चौथी बात, कितने दमन का हमने सामना किया। एकदम 26 नवंबर 2020 को आप याद करिए, जब किसान आ रहे थे पंजाब के यहाँ, हरियाणा में खट्टर सरकार ने क्या किया, उसके ऊपर टीयर गैस, हाँ, ये सब चीज़ उन्होंने किया। वो क्या वाटर कैनन, पूरे आरोप लगे, खालिस्तान है, फिर इसके अंदर माओवादी है, ये सब चीज़ हो गए। अभी लखीमपुर खीरी में क्या आपने देखा, जो पूरे देश को धक्का देने वाली घटना, जो कभी 75 साल की आज़ादी में नहीं हुई। एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने पूरे कार को, और उसका लड़का चलाता है, पूरे किसानों को रौंद डालता है। ये दमन नहीं है तो और क्या है?
आपके हरियाणा में सुशील काजल हमारे शहीद हुए वहाँ पर, लाठी हल्ला बहुत बड़े करनाल में हुआ वो बात। तो आसाम में बीजेपी सरकार में 2 किसानों को मारा गया, अभी पिछले महीने की बात है। तो ये सब जो है, और हमारे किसान आंदोलन में 650 से ज़्यादा शहीद हुए दिल्ली के बॉर्डर पर। तो ये पूरे दमन का सामना करते हुए ये आंदोलन आगे बढ़ा। और एक बात उसके अंदर, इस आंदोलन के अंदर सभी धर्म के किसान हैं, सभी जातियों के किसान हैं, सभी भाषा बोलने वाले किसान हैं, हर राज्य के किसान इसके अंदर शरीक है। तो इस मुताबिक ये ऐसे जो देशव्यापी आंदोलन है, अभी तक हमारे देश में कभी नहीं हुआ। और इस आंदोलन की आखिरी जो खासियत है कि इस आंदोलन ने, जो आपने सवाल अभी पूछा, ये नव उदारवादी नीतियों को और पूरे कॉरपोरेट की दलाली करने वाली ये जो बीजेपी सरकार की नीति को डायरेक्ट, जिसको आज एक टकराव दिया है। जो अभी तक कुछ पीस में हुआ था, लेकिन ये एक बहुत बड़े पैमाने पर ये पूरे नीतियों को, ये आंदोलन ये आज टक्कर दे रहा है। ये मुझे लगता है कि ये 5-6 बहुत महत्वपूर्ण खासियतें हैं। तो आपको लगता है किसान जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, एकदम जीतेंगे। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जो किसान समर्थन दे रहे हैं, वो जानते हैं कि हमारी पूरा भविष्य दांव पे लगा है। पूरी जनता तक भी हम और ज़्यादा जाएंगे, जनता का और ज़्यादा समर्थन हम प्राप्त करेंगे, और ये किसान आंदोलन बिल्कुल जीतेगा। ये हमें संयुक्त किसान मोर्चा को विश्वास है, अखिल भारतीय किसान सभा को पूरा विश्वास है। जी, बहुत बहुत जी डॉक्टर साहब, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद।